बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू जो कि अहम है, ये उसका पार्ट 1 है। चलें स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी, यानी कि ये तमाम के तमाम रियल सिक्योरिटी की एग्जांपल हैं। एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, इनके में से कोई एक ऐसी है जो कि प्राइवेसी और रियल सिक्योरिटी से मुतल्लक नहीं है। वो क्या चीज़ है? हैकर्स, ये भी आपको पता है, डाटा चोरी करते हैं। और वायरसेस भी ऐसी चीज़ होती हैं जो कि जो ऑलरेडी प्रोग्राम होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, जो कि आपका बायोडाटा होता है उसको चोरी कर ले जाता है। तो स्पैम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इस तरह का कोई सीन नहीं होता। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जब आप अपनी ईमेल खोलेंगे तो उसके अंदर एक स्पैम का फ़ोल्डर भी होता है। ये हैकर्स के मतलब या वायरसेस के मतलब नहीं होता। ये सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट जो कंपनीज़ होती हैं या बहुत ज़्यादा ईमेल जो भेजती हैं कंपनीज़ या यूनिवर्सिटीज़ या कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो जब वो फ्रीक्वेंटली आती हैं या अननोन सोर्सेज़ से आती हैं तो वो एक इस फ़ोल्डर में आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके अंदर सिक्योरिटी कोई ऐसी इशू नहीं होता कि आपको ये नुकसान कर सकें। बल्कि ये जो बहुत ज़्यादा ईमेल्स आती हैं तो आपको तंग करती हैं, तो एक तरह का उनके लिए फ़ोल्डर बना देता है कि वो ईमेल इसके अंदर आती रहें और आपको शो ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो। ये मकसद होता है इसका। तो इसका हैकर्स और वायरसेस इसके मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। होती ईमेल ही है, लेकिन आपसे रिलेटेड नहीं होती, या अगर आपसे रिलेटेड हो तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आती हैं, तो आप उससे तंग आ जाते हैं। इस तरह की ईमेल्स स्पैम के अंदर रखी जाती हैं या ऑटोमेटिक उसी के अंदर आती हैं। तो इसका आंसर है बी। ए प्रोसेस नाउन एज, एक प्रोसेस जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? डाटा माइनिंग, डाटा सिलेक्शन, पीओएस, डाटा कन्वर्शन इज़ यूज्ड बाय लार्ज रिटेल टू स्टडी ट्रेंड्स, यानी कि जो कारोबारी हजरात हैं वो अपने कारोबार का ट्रेंड देखना चाहते हैं, तो उसके लिए इसमें से कौन सी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं? वो है डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग एक प्रॉपर एक पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर कोई कस्टमर आता है तो उसका ट्रेंड क्या है। मसलन अगर वो मिल्क लेता है तो मिल्क के साथ वो कौन सी चीज़ लेता है। अगर वो शादीशुदा है या वो गैर शादीशुदा है तो उसका ट्रेंड क्या है। अगर शादीशुदा है पैम्पर लेता है, मिल्क लेता है, एग्स लेता है, ब्रेड लेता है। तो इस तरह अवेलेबल डाटा का स्टडी करना और उसको स्टडी करके एक नई सोच पैदा करना कि इस लिहाज से अगर हम अपनी प्रोडक्ट सेल करें तो हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो सकती हैं। तो इस टॉपिक को कहते हैं डाटा माइनिंग, जो कि कंप्यूटर साइंस की एक प्रॉपर एक फील्ड है, जिसके अंदर जो कि ऑलरेडी हमारे पास डाटा होता है उसके अंदर जो पैटर्न्स होते हैं कि ये चीज़ ये दिन में बिकती है या ये चीज़ ये सीज़न में बिकती है, यानी कि जो डाटा अवेलेबल है उसका आगे से एनालाइज करके आगे मज़ीद डिसीजन करना। मसलन मसलन कंपनी है कोका कोला। कोका कोला ये देखती है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो साल के किस मंथ में सबसे ज़्यादा बिकती है, फिर साल के किस मंथ में किस किस कंट्री में सबसे ज़्यादा बिकती है। तो इस लिहाज से वो अपनी प्रोडक्ट को वहाँ अपना माल पूरा करेंगे या उस लिहाज से नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो इस तरह के जो डिसीजन किए जाते हैं, जो डाटा अवेलेबल होता है उनको एनालाइज करते हुए वो डाटा माइनिंग का सब्जेक्ट कहलाता है। टर्मिनल्स आर ऑफन कनेक्टेड टू कम्प्लेक्स इन्वेंट्री एंड सेल कंप्यूटर सिस्टम। वो क्या है? डाटा है, पॉइंट ऑफ सेल है, सेल्स है, क्यूरी है। चूँकि ये पॉइंट ऑफ सेल आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, सेल का लफ्ज़ है, और इन्वेंट्री है, तो ये तकरीबन कारोबारी लफ्ज़ हैं। तो इसके अंदर डाटा का नहीं आ सकता और क्यूरी का भी नहीं आ सकता। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल ऐसी टर्म्स हैं या टर्मिनल्स हैं जिसको देखते हुए कम्प्लेक्स इन्वेंट्री और सेल सिस्टम बनाया जाता है। A system is a small wireless handheld computer that scan and items tags and pull ups the current price। यानी कि अगर आपने देखा हो बाज़ दफ़ा किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक छोटी सी डिवाइस होती है उसको पकड़ते हैं और जो भी प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने ली होती है वो काउंटर पे जाके वहाँ रखता है। उस छोटी सी डिवाइस के ज़रिए वो काउंटर वाला क्या करता है, उस प्रोडक्ट को स्कैन कर लेता है। तो उसका नेम, उसकी प्राइस जो भी होती है वो डाटा पीछे सेव होता है। तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ उसके सामने आती है वो वहाँ पे जाके प्रिंट हो जाती है। सेम इसी तरह अगर आप गोमी बेकरी जाएँ या किसी और अच्छी बेकरी जाएँ तो उनके पास भी ये सिस्टम है
कि वो क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपने ली है उसको स्कैन करते हैं, कीमत नहीं देते, वहाँ ये नहीं कहते कि इसकी इतनी की प्राइस लगा दो, इसकी इतनी लगा दो। वो चीज़ को पकड़ते हैं, स्कैन करते हैं, और ऑटोमेटिकली जो उसके पीछे उस स्कैन हुए हुए कोड के पीछे जो डाटा फील्ड है, ऑटोमेटिकली वहाँ से डाटा पिक करेगा और हमारा बिल बन जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो है स्कैनर उन्होंने पकड़ा होता है काउंटर वालों ने, तो वो क्या करता है, जो जो प्रोडक्ट आई हैं उन सबको स्कैन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ जो भी उनकी कीमत होती है वो पीछे प्रिंट होती जाती है, तो एंड पर जाके एक बिल निकल आता है। तो इसको कहते हैं PSS, पर्सनल शॉपिंग सोल्यूशन। एक छोटा सा कंप्यूटर है, वायरलेस है और हैंड हेल्ड है, इसको कहते हैं पर्सनल शॉपिंग सोल्यूशन। The ability to recover and read deleted damaged files from a criminal computer in example of law enforcement specialty called, यानी कि जो हमारे पास किसी क्रिमिनल का कंप्यूटर या लैपटॉप आता है तो उसके अंदर डिलीट या डैमेजेस फाइल होती हैं, तो उनको फिर कैसे रिकवर किया जाता है। तो उसके अंदर रोबोटिक तो नहीं आ सकता, क्योंकि रोबोटिक तो एक और चीज़ है, सिमुलेशन भी नहीं, एनिमेशन भी नहीं, एनिमेशन तो कार्टून की एक टर्म है। तो कंप्यूटर फ्रांसीसी, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो एनालिस्ट होते हैं या जो एक्सपर्ट बनते होते हैं कंप्यूटर के, वो वहाँ से हर चीज़ पिक करते हैं कंप्यूटर से, उसकी हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, बेशक वो डिलीट हो चुका हो, वो डिलीट हुए डाटा को भी एनालाइज करते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर है सी। जिस तरह एक फ्रांसिक लैब होती है, इस तरह कंप्यूटर का भी फ्रांसिक किया जाता है। Which of the following is not one of the four major data processing function of a computer? डाटा प्रोसेसिंग के फंक्शन क्या है, एक इनपुट होती है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर आउटपुट देते हैं। तो ये गैदरिंग इनपुट डाटा, ये इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, ये उसका दूसरा फेज़ हो गया। डाटा को लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एनालाइज करना उसका कोई काम नहीं है, यानी कि डाटा आता है उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में तब्दील कर लिया जाता है। बाद में आप इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कर ले सकते हैं, लेकिन एनालाइज करना इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी। इसमें से ऐसा कौन सा टैग है, POS, RFID, PPS और GPS? टैग्स व्हेन प्लेस ऑन एनिमल कैन बी यूज टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक इट डेटाबेस ऑल ऑफ द एनिमल मूवमेंट, यानी कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो एनिमल्स को कर दी जाती है कि उनका सारा रिकॉर्ड हासिल किया जाता है और उनकी मूवमेंट भी वॉच की जाती है। तो इसके लिए जो लफ्ज़ है वो है RFID। ये आप देख सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके कान के ऊपर एक मखसूस चिप या नंबर लगा देता है, ये उनकी एक आइडेंटिटी होती है, एक उनका ID कार्ड होता है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उनके कान पे या किसी और जगह ये लगा दे जाता है। तो फिर इस सिस्टम के ज़रिए इनकी लोकेशन फाइंड आउट की जाती है, क्योंकि इनके अंदर छोटी सी चिप होती है, तो इसके ज़रिए जानवर कहीं भी गया होगा उसकी लोकेशन फाइंड की जा सकेगी। तो इसका जो आंसर है वो है RFID। सर्जन्स कैन परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशन, यानी कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बाय मैनिपुलेटिंग डिवाइसेस थ्रू कंप्यूटर्स इंस्टेड ऑफ मैनुअली, इनके कंप्यूटर के थ्रू कुछ ऑपरेशन जो हैं वो सर्जन करते हैं बजाय इसके कि वो मैनुअली करें। दिस टेक्नोलॉजी इज नोन है, इस टेक्नोलॉजी कहते हैं रोबोटिक्स कंप्यूटर फ्रांसिस सिमुलेशन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग तो मौसमियात के मतलब है, और सिमुलेशन भी नहीं आ सकता, और रोबोटिक जो है उसके अंदर मशीनरी का दखल अमल है। कंप्यूटर फ्रांसिस तो हमने पहले देख लिया कि वो क्रिमिनल कार्ड के लिए होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, कि हम जो रोबोटिक यानी कि ये मशीनरी जो है इसके ज़रिए हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसका आंसर होगा रोबोटिक, यानी कि एक तरह के रोबोट ही होते हैं वो। नैनो साइंस, माइक्रो इलेक्ट्रोड्स, कंप्यूटर फोरेंसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से ऐसा कौन सा है, इज द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर हु साइज रेंज फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर्स। चूँकि ये नैनोमीटर का लफ्ज़ इधर आ रहा है तो आप यहाँ से गैस इजीली कर सकते हैं कि ये नैनो साइंस के मतलब है। तो इसका आंसर ए होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।